नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक चार्ट फॉर अ वीक की एक सीरीज लेके आते हैं जिसमें हमारी वॉच लिस्ट में कौन कौन से चार्ट होने चाहिए और ये चार्ट क्यों होने चाहिए, ये सारी बातें हम करते हैं क्योंकि इस तरह की एनालिसिस से हमें स्टॉक सिलेक्शन का मेथड पता चलता है। किस तरह से हमें स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, हमें उनमें कौन कौन सी खूबियां देखनी है, कौन कौन सी बारीकियां देखनी है। और हमने अब तक जो अपनी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में यानी कि चार्ट पैटर्न सीखे, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे और अभी हमारी इंडिकेटर की वीडियो शुरू है, तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके हम एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि हम जो भी चार्ट आपको चार्ट फॉर अ वीक की सीरीज में देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसे किसी भी चार्ट पे हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है, तो कृपया करके खरीद या बेच करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो बिना देर गवाए सीधे चलते हैं अपने चार्ट पे और आज की वीडियो शुरू करते हैं चार्ट फॉर अ वीक। लेकिन शुरू करने से पहले अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पे हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। आज हम पिछले वीक में जो हमने चार्ट देखे थे उनके क्या हालात थे वो पहले हम देख लेंगे। उसके बाद इस वीक हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक कौन से नए चार्ट है उसको भी जरा देखेंगे। तो आपके सामने पहला भारत फॉर्ज का चार्ट है जो हमने पिछले वीक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया था। ये भारत फॉर्ज के चार्ट में हमें फ्लैग पैटर्न दिखाई दिए पड़ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लैग का ब्रेकआउट पिछले के अगले वीक हमें मिला था और पिछले वीक हमारी एंट्री हो गई थी और वहां से एक रिटेस्ट होके अभी ये ऊपर जाने को तैयार है। अब एंट्री से हमारा मतलब है कि पेपर ट्रेड, हम कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं है। हमारा किसी भी चार्ट पे बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। अब तक हमने जो जो वीडियो पढ़े, यानी कि वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पढ़ी, हमने चार्ट पैटर्न पढ़े, इस सारी पैटर्न को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सीखने के लिए हम चार्ट फॉर अ वीक की सीरीज में ऐसे चार्ट खंगोल के आपके लिए लाते हैं जिसको देखकर आप सीख सके कि किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन होता है, किस तरह से एंट्री होती है, किस तरह से टारगेट लिया जाता है। ये सारी चीजें आप सीख सके, इसके लिए हम ये सीरीज आपके लिए लेके आते हैं। तो कृपया खरीद या बेच करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो पिछले वीक हमारा पहला चार्ट भारत फॉर्ज का था, उसके हालात हमने देख लिए। उसके बाद दूसरा चार्ट था डिवीज लैब का और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद अभी रिटेस्ट हो रहा है, यानी कि इसमें हमारी कोई एंट्री अभी तक बनी नहीं है। डिवीज लैब के बाद चार्ट था एस्कॉर्ट का और एस्कॉर्ट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम पैटर्न बना था और उसका ब्रेकआउट होते हमारी एंट्री बनी थी। तो इस वीक भी एंट्री बनने के बाद इसने कम से कम 7% की मूवमेंट दी थी और इस वीक यानी कि अभी सोमवार है, अभी मार्केट चालू है, तो आज के दिन में भी इसने 2% की मूवमेंट दे दी है। तो ये हुए हालात एस्कॉर्ट के। एस्कॉर्ट के बाद हमने देखा था हेवल्स का चार्ट और हेवल्स के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि पिछले वीक 3% की, उसके अगले वीक 6% की और इस वीक अभी जो सोमवार है आज मार्केट चालू है तो अभी 1.5% की मूवमेंट मिली है। यानी कि जो फ्लैग का ब्रेकआउट था उसके बाद जबरदस्त हमें मूवमेंट मिली थी। अब
इसका टारगेट किस तरह लिया जाता है तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देख लीजिए। फिर भी आपको बता दूं कि इसका जो पोल है, यानी कि ये पोल यहां तक था, यानी कि 29% का हमें टारगेट मिल सकता है ब्रेकआउट के बाद। तो अभी तक गिने तो अभी तक 12% की मूवमेंट हो चुकी है, यानी कि इसमें अभी भी टारगेट बाकी है। हेवल्स के बाद हमने चार्ट देखा था आईसीआईसीआई बैंक का, और उसमें आप देख सकते हैं कि जो पिछले वीक था ब्रेकआउट के बाद 7% की मूवमेंट थी, और इस वीक अभी मार्केट चालू है। आप नीचे टाइम देख सकते हैं कि अभी 11:57 यानी कि तकरीबन 12 बजे है। तो आज सोमवार को 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि संडे को मेरे को कुछ काम था तो मैं बाहर गया था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो आज सुबह सुबह जल्दी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। हो सके तो शाम तक ये वीडियो पोस्ट भी हो जाएगी। इसके बाद चार्ट था आईओसी का चार्ट, और आईओसी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमारी कोई एंट्री अभी तक इसमें बनी नहीं है। अगर हमारी निगाह हम केपीआई टेक के चार्ट पे डालें तो इसमें ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री नहीं बनी थी, और इसने जो अपना सपोर्ट लाइन था उसको भी तोड़ दिया है। तो ये चार्ट अब हमारी वॉच लिस्ट से बाहर होना चाहिए। तो याद रख लीजिए कि हम जो वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं उसे हम वॉच लिस्ट में बाहर कब निकालेंगे, तो जब भी हमारा कोई चार्ट पैटर्न, एक कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो जाता है, तो जिस तर्क से हमने उस चार्ट को हमारी वॉच लिस्ट में ऐड किया था, अब उस तर्क का कोई वजूद नहीं रहता है, तो वो हमारी वॉच लिस्ट से बाहर होना चाहिए। टेक के बाद नेक्स्ट चार्ट था हमारा मैक्रोटेक डेवलपर का, और उसमें हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल पहचाना था। उसका ब्रेकआउट होते ही पिछले वीक हमें 13.5% की बढ़ोतरी मिली, और इस वीक अभी 2.25% की बढ़ोतरी चालू है। तो इसमें भी हमें जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। उसके बाद चार्ट था एलटीआई माइंट्री का, और उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीक कहा था कि इसका रीटेस्ट हो तो उसके बाद हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो इसका रीटेस्ट हुआ था। अब इस वीक इसे डेली टाइम फ्रेम पे आपको कन्वर्ट करके एंट्री की राह देखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा चार्ट था एल&टी सर्विसेज का, और जिसमें हमें अभी तक कोई एंट्री नहीं मिली है। उसके बाद हमारा चार्ट था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का, और उसमें भी हमारी कोई एंट्री नहीं बनी है। उसके बाद पिछले वीक का हमारा लास्ट चार्ट था पूना वाला फिनकॉर्प का चार्ट, और उसमें भी हमारी एंट्री नहीं बनी। पिछले वीक मैंने कहा था कि ए लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद ही हमारी एंट्री बनेगी, तो इसका अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो ये हो गए पिछले वीक में हमने जो चार्ट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किए थे उसके क्या हालात है। अब ऐसे कौन से नए चार्ट पे ऐसी कौन सी पैटर्न बन रही है जिसे हमें इस वीक हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, तो बिना देर गवाए उन पे भी हमारी निगाहें डाल लेते हैं। तो इस वीक का हमारा पहला चार्ट है आरबीएनएल का चार्ट, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लाइन पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब इस वीक अगर बुलिश कैंडल बनती है और उसके बाद का वीक इसका हाई तोड़ता है तो हमारी एंट्री बनती है। फिर से डिस्क्लेमर आप ध्यान रखिएगा, एंट्री से मतलब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के तौर पे हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं वो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी चार्ट में हमारे बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आरबीएनएल के बाद हमारा चार्ट है संवर्धन का, और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट पिछले वीक हमें मिल चुका था, तो इस वीक इसमें भी एंट्री बन सकती है। उसके बाद
हमारा चार्ट रहेगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। पिछले वीक हमने आईसीआईसीआई बैंक देखा था, इस वीक आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पे इसका ब्रेकआउट मिल चुका था और ये है ब्रेकआउट फरवरी 24 से लेकर अभी तक का ये ब्रेकआउट अब मिला है, तो इसके भी बड़े मायने हैं। अब रिटेस्ट होकर हमें एंट्री मिलती है, डायरेक्ट एंट्री मिलती है, वो चार्ट ही हमें बताएगा, क्योंकि अभी मार्केट शुरू है और आप देख सकते हैं कि अभी तक ये हमारी एंट्री इसमें नहीं बनी है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट रहेगा नेस्ले इंडिया का, और नेस्ले इंडिया के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट मिल चुका था और इसमें भी हमारी अच्छी खासी एंट्री बन चुकी है। क्योंकि आज मैं लेट बना रहा हूं, अगर मैं संडे को बनाता तो एक कैंडल आपको देखने को नहीं मिलती, सिर्फ यही वाली बड़ी वाली कैंडल आपको देखने को मिलती। उसके बाद अगर आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखें तो इसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है और एक बड़ा लंबे समय से जो कंसोलिडेशन था उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, तो इसके भी बड़े मायने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी का, और गोदरेज प्रॉपर्टी के चार्ट पे यहां पे हैमर कैंडलस्टिक बनी थी और इसका ब्रेकआउट मिलते आज सुबह ही 5.25% का मुनाफा हो गया, यानी कि इसमें एंट्री में हम लेट हो गए। अब रीटेस्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये मैं स्टॉक आपको कल दे देता तो शायद आज सुबह एंट्री हो जाती, लेकिन इसमें अब डिले हो चुके हैं। उसके बाद गुजरात फ्लोरोकेम का हमारा जो चार्ट है उसको देखेंगे तो इसमें भी ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ है, अब इसमें भी अच्छी सी एंट्री बन सकती है। और इस वीक का हमारा लास्ट चार्ट रहेगा अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट, और इसमें भी आप देख सकते हो कि अपने रेजिस्टेंस लाइन पे है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें भी हमारी अच्छी खासी एंट्री बन सकती है। तो ये हो गए कुछ ऐसे चार्ट जो इस वीक हमारी वॉच लिस्ट में ऐड होना जरूरी है ताकि हम अपनी एजुकेशन बढ़ा सके। तो इसी तरह के चार्ट पूरे यूनिवर्स से खंगाल के आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।